हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सर्कल के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड द क्वेश्चन। इन दिस गिवन फिगर ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू ओ क्यू। तो एक सर्कल है जिसमें ये सेंटर ओ है और इसमें जो ओ पी है वो ओ क्यू के परपेंडिकुलर है। द टेंजेंट टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ, और इस सर्कल पे जिसका सेंटर ओ है इस पर टेंजेंट खींची गई हैं एट पी एंड क्यू जो इंटरसेक्ट करती हैं टी पर। तो देखो पी पॉइंट पर जो टेंजेंट खींची गई वो ये है और क्यू पॉइंट पर जो टेंजेंट खींची गई वो ये है, और ये दोनों आपस में टी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। हमें ये प्रूव करना है कि ओ टी जो है वो बाइसेक्ट करेगी पी क्यू को। ये जो ओ टी है वो पी क्यू को बाइसेक्ट करेगी, ये हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो देखिए, सबसे पहले गिवन है अ सर्कल सी ओ आर, एक सर्कल दिया हुआ है जिसका सेंटर ओ और रेडियस आर है, इन विच जिसमें टी पी एंड टी क्यू आर टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टी एंड ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू ओ क्यू। ये हमें गिवन है एंड वी हैव टू प्रूव ओ टी बाइसेक्ट्स पी क्यू। हमें प्रूव करना है ओ टी जो है वो पी क्यू को बाइसेक्ट कर रही है। अब देखो, ओ टी बाइसेक्ट्स पी क्यू का मतलब क्या हुआ। ये आपका ओ टी है और ये पी क्यू है। ओ टी बाइसेक्ट पी क्यू का क्या मतलब हुआ, आप ये जो पार्ट देख रहे हैं ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा और ये पार्ट इसके इक्वल है। स्क्रीन पे देखिए फिगर को मैंने मार्क किया, जहाँ पे सिंगल कट है वो आपस में इक्वल होंगे और जहाँ डबल कट है वो आपस में इक्वल होंगे। ये मतलब हुआ बाइसेक्ट का। अब देखिए हम इसको प्रूव कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे इन फिगर एंगल पी ओ क्यू 90 डिग्री होगा। क्यों होगा, देखो ये जो एंगल है ये वाला एंगल ये 90 होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको दिया हुआ है कि जो ओ पी है वो ओ क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो हम लिखेंगे बिकॉज ओ पी इज़ परपेंडिकुलर टू ओ क्यू, ये हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, अब ध्यान से देखिएगा फिगर को। ये जो एंगल है जिसको मैं मार्क कर रहा हूँ, फिगर को देखो, ओ पी टी, ये 90 होगा। ठीक है, क्यों 90 होगा आपको रीज़न बताना पड़ेगा। तो एंगल ओ पी टी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और रीज़न होगा टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब फिगर को दोबारा से देखिए, ये जो ओ क्यू है ये रेडियस है और ये जो टी क्यू है ये टेंजेंट है। तो फिर से थ्योरम 10.1 लग रही है जो अभी अभी मैंने लिखी थी, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये जो एंगल आप देख रहे हो ये वाला जिसका नाम है ओ क्यू टी, ये भी 90 होगा। तो इसको भी लिख देते हैं, एंगल ओ क्यू टी इज ऑल्सो इक्वल टू 90 डिग्री। रीज़न यही होगा, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब इस फिगर को देखो ध्यान से, ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ओ क्यू टी पी, ठीक है, या ओ पी टी क्यू, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमने तीन एंगल्स को 90 प्रूव कर दिया है। किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 होता है। तो तीन आपने 90 प्रूव कर दिए हैं, तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी करके बता सकते हैं कि एंगल पी टी क्यू कितना होगा। तो एंगल पी टी क्यू भी 90 होगा। आप चाहें तो एंगल सम प्रॉपर्टी से पूरा लिख करके दिखाएं या डायरेक्ट रीज़न दे करके भी बता सकते हैं कि फोर्थ एंगल जो है वो आपका 90 डिग्री ही होगा। तो हम बता देते हैं यहाँ पे, एंगल पी टी क्यू इज ऑल्सो ऑफ 90 डिग्री बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल्स का सम 360 होता है और तीन एंगल्स ऑलरेडी 90, 90, 90, 270 के हो चुके हैं। तो इसका मतलब फोर्थ एंगल भी आपका 90 डिग्री का होगा। अब देखो, इस क्वाड्रिलेटरल में आपने सभी एंगल्स को 90 प्रूव कर लिया है।
अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में सभी एंगल 90 होते हैं तो या तो वो स्क्वायर हो सकता है या फिर वो रेक्टेंगल हो सकता है। तो स्क्वायर है या नहीं है ये बाद की बात है, पर ये रेक्टेंगल तो प्रूफ हो चुका है। तो हम पहले लिखेंगे कि सारे एंगल 90 हैं। सिंस नाउ एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल OPT इज इक्वल टू एंगल OQT इज इक्वल टू एंगल PTQ, ऑल आर 90 डिग्री। ये हमने प्रूव कर दिया है, इसको हम मान लेते हैं 1। अब दो, ये रेक्टेंगल प्रूव हो चुका है। अगर किसी रेक्टेंगल में हम एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर देते हैं तो वो स्क्वायर प्रूव हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट साइड तो हर रेक्टेंगल की इक्वल होती ही है, ये प्रॉपर्टी है। तो अगर किसी रेक्टेंगल में हम एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर दें तो वो रेक्टेंगल ना हो करके एक स्क्वायर होगा। तो इस रेक्टेंगल में, जो कि रेक्टेंगल प्रूव हो गया क्योंकि चारों एंगल 90 हैं, हम ये दिखाएंगे इसकी दो एडजेसेंट साइड यानी OQ और OP इक्वल हैं। और क्यों इक्वल हैं आपको रीज़न पता होना चाहिए, क्योंकि ये एक ही सर्कल की रेडियस है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। इसको हम लिख देते हैं OP इज इक्वल टू OQ। क्यों इक्वल है आप रीज़न बताएंगे। बोथ ऑफ देम आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल की रेडियाई हैं, और इसको आप मान लें 2। अब आपको देखो चारों एंगल आपने 90 दिखा दिए क्वाड्रिलेटरल में और उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल दिखा दी। तो फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिला कि ये जो क्वाड्रिलेटरल था वो केवल रेक्टेंगल नहीं है, वो एक स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get quadrilateral OPTQ is a स्क्वायर। स्क्वायर की प्रॉपर्टी कहती है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर। डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। न केवल ये बाइसेक्ट करते हैं बल्कि एक दूसरे को 90 एंगल पे काटते हैं। तो इसका मतलब ये सारे एंगल 90 के भी होंगे और ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करेंगे। तो अब हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये OT और PQ स्क्वायर के डायगोनल्स हैं, तो ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, और न केवल बाइसेक्ट करेंगे बल्कि राइट एंगल पे बाइसेक्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे PQ बाइसेक्ट्स OT। क्यों? डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। देखो प्रॉपर्टी के हिसाब से डायगोनल एक दूसरे को राइट एंगल में बाइसेक्ट करते हैं। यानी अगर क्वेश्चन में ये भी कहा होता तो ये भी आपका प्रूव हो चुका है। प्रूव दैट OQ बाइसेक्ट्स PQ एट राइट एंगल। यहाँ पर केवल बाइसेक्ट लिखा हुआ था, स्क्रीन पे देखिए। अगर ये लिखा होता प्रूव दैट OT बाइसेक्ट्स PQ एट राइट एंगल, तो ये भी आपने यहाँ प्रूफ में उसको प्रूव कर दिया है। तो यहाँ तो आप समझ गए होंगे, अगर यहाँ पर OT बाइसेक्ट PQ एट राइट एंगल भी लिखा होगा तो उसका भी सेम ही प्रूफ होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।